क्या हो अगर हमारी दुनिया का एक बहुत जरूरी फीचर बस अचानक से डिलीट हो जाए? नहीं, ये सिर्फ कुछ पेड़ों के बारे में नहीं है। ये है एक पूरे सिस्टम के क्रैश हो जाने के बारे में। बस एक पल के लिए सोचिए, कोई चेतावनी नहीं, कोई धीमी प्रोसेस नहीं, बस एक पल में एक ग्लोबल ग्लिच, जैसे कि हमारी दुनिया का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंग हो गया हो। और इसी के साथ हमारी दुनिया का सबसे जरूरी बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, हमारे जंगल, हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं। तो इस क्रैश का सबसे पहला असर क्या होगा? सबसे पहले तो जो नज़ारा है वही बदल जाएगा। एक झटके में हरियाली की जगह सिर्फ भूरा और ग्रे रंग होगा। ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी का जो ग्रीन टेक्सचर है वो लोड ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, जंगलों को सिर्फ पेड़ मत समझिए, वो हमारे प्लैनेट के बहुत बड़े नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। पेड़ों के पत्तों से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो हवा में नमी छोड़ता है और सतह को ठंडा रखता है। और अब वो पूरा सिस्टम ऑफलाइन हो चुका है। और इस कूलिंग सिस्टम के बंद होते ही टेम्परेचर आसमान छूने लगेगा। अमेज़न जैसे कुछ इलाकों में तो तापमान तुरंत 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सोचकर देखिए, एक अकेला पेड़ एक दिन में 2 घरेलू एसी के बराबर कूलिंग इफेक्ट देता है, और वो सब एक साथ बंद हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं हमारे वायुमंडल पर। यहां एक क्रिटिकल एरर मैसेज पॉपअप हो रहा है। हमारे जीने के लिए जो हवा जरूरी है, उसका सिस्टम ही फेल हो गया है। तो सबसे पहला और सबसे डरावना सवाल यही मन में आता है ना? कि अगर जंगल, जिन्हें हम धरती के फेफड़े भी कहते हैं, वो चले गए, तो क्या हमारी सांसें तुरंत बंद हो जाएंगी? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हैरानी की बात तो यह है कि हम तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ ठीक है। असली संकट ऑक्सीजन की कमी का नहीं, बल्कि हवा की क्वालिटी का पूरी तरह से क्रैश हो जाने का है। जरा इस चार्ट को देखिए। हमारी लगभग 70% ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से आती है। तो शुक्र है उनका कि हम तुरंत सांस लेना बंद नहीं करेंगे। लेकिन 30% का नुकसान कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर एक सीधा और बहुत बड़ा हमला है। असल में जंगलों का सबसे जरूरी काम ऑक्सीजन बनाना भी नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना है। वे एक बहुत बड़े कार्बन वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, जो हर साल लगभग 16 अरब टन CO2 सोखते हैं। अब ये वैक्यूम क्लीनर बंद हो गया है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट सीधे ओवरड्राइव मोड में चला जाएगा। अब बात करते हैं पानी की। गेमिंग की भाषा में कहें तो ये एक नो रिस्पॉन्स जोन है। मतलब अगर ये सिस्टम एक बार गया तो ये वापस नहीं आने वाला। हमारे प्लैनेट का हाइड्रेशन सिस्टम हमेशा के लिए टूट चुका है। जंगल एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं। वे बारिश के पानी को धीरे धीरे सोखकर जमीन के अंदर भेजते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। यह बाढ़ को कंट्रोल करने का एक नेचुरल तरीका है। और अब वो स्पंज गायब हो गया है। तो अब क्या होगा? अब होगी 2 चरणों वाली तबाही। पहले, बिना पेड़ों के मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, जिससे भयानक बाढ़ आएगी। और फिर जब वो सारा पानी बह जाएगा या भाप बन जाएगा, तो पीछे रह जाएगी सिर्फ सूखी बंजर जमीन। मतलब पहले हम डूबेंगे और फिर प्यासे मरेंगे। एक और कमाल का सिस्टम जो अब ऑफलाइन हो गया है, वो है आसमान की नदियां। ये कोई मजाक नहीं है। जंगल हवा में इतनी नमी छोड़ते हैं कि वायुमंडल में पानी की विशाल नदियां बन जाती हैं, जो हजारों मील दूर तक जाके महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में बारिश करती हैं। और इन आसमान की नदियों के सूखने का सीधा मतलब है दुनिया के सबसे जरूरी खेती वाले इलाकों, जैसे कि अमेरिका, भारत और चीन में खेती का खत्म हो जाना। जब बारिश ही नहीं होगी तो फसलें कहां से उगेंगी? अब तक तो हमने पर्यावरण पर असर देखा, पर इसका इंसानी सभ्यता और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? क्या ये हमारे लिए गेम ओवर है? इस संकट को जरा पर्सनल लेवल पर समझिए। सुबह की कॉफी, चॉकलेट, कागज, फर्नीचर, यहां तक कि रबर और कई जरूरी दवाइयां भी, सब कुछ जो जंगलों से आता है वो एक पल में गायब हो जाएगा। हमारा पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क ऑफलाइन। और उन 1.6 अरब लोगों का क्या, जिनकी जिंदगी और रोजगार सीधे तौर पर जंगलों पर निर्भर करते हैं? इस सिस्टम क्रैश में ये वो लोग हैं जो सबसे पहले और सबसे बुरी तरह से प्रभावित होंगे, जिनका पूरा जीवन ही एक तरह से डिलीट हो जाएगा। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। हमारी 50% से ज्यादा आधुनिक दवाइयां, सोचिए एंटीबायोटिक्स से लेकर पेन किलर तक, नेचुरल सोर्सेज से आती हैं, और इनमें से कई जंगलों में पाए जाते हैं। वो पूरी की पूरी नेचुरल फार्मेसी हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। और अब जरा ये आर्थिक आंकड़े देखिए।
जंगल पर आधारित उद्योग जो हमारी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हर साल $450 अरब का योगदान करते हैं और 5 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार देते हैं, वो सब एक पल में खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मंदी नहीं, ये एक आर्थिक सुनामी होगी। ठीक है, ये सिनेरियो बहुत भयानक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये वाकई गेम ओवर है? नहीं, क्योंकि हर खराब सिस्टम को ठीक करने के लिए एक पैच या अपडेट होता है। तो चलिए अब उम्मीद की बात करते हैं। सिस्टम को रीबूट करने का समय आ गया है। इस बात को समझिए, पेड़ लगाना सिर्फ बागवानी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक हाईटेक समाधान इंस्टॉल करने जैसा है। हर एक पेड़ एक एयर कंडीशनर है, एक एयर प्यूरीफायर है और एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, सब एक में। और अच्छी खबर यह है कि इस सिस्टम को ठीक करने के प्रोटोकॉल मौजूद हैं। पुनर्वनीकरण यानी फिर से जंगल लगाना हर साल 3 अरब टन तक कार्बन सोख सकता है। प्रकृति खुद को रीबूट करना चाहती है, हमें बस उसे एक मौका देना है। तो ये सिर्फ एक डरावना सिनेरियो नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक सिस्टम वार्निंग। इस क्रैश को रोकने के लिए पैच इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सवाल ये है, क्या हम सब इस रीबूट में शामिल होने के लिए तैयार हैं?